हमारी वीडियो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। तभी हमारा जो मेन क्रिएटर है तो वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे एलिजाबेथ शांत हो जाए। और एलिजाबेथ भी बोलती है लीपिंग मुझे रोकने की कोशिश मत करना क्योंकि इन्हें सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पीछे से हमारा मेन क्रिएटर भी एलिजाबेथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं शांत हो जाओ एलिजाबेथ, मुझे पता है कि तुम इन्हें क्यों डिस्ट्रॉय कर रही हो, इन्हें क्यों खत्म कर रही हो, और मुझे पता है कि तुम इन्हें रिवाइव भी कर सकती हो, मगर क्या तुम इनकी सोल पहले जैसी फिर से बना सकती हो? ठीक तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम ही मेरे दिल में हो और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं आने वाला है। और जो हमारी एलिजाबेथ रहती है वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने सबके सामने उसे गले लगा कर रखा होता है। और जो हमारी एलिजाबेथ रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती है कि हाँ लीपिंग ने सही बोला है क्योंकि मैं इन्हें रिवाइव तो कर सकती हूँ अपनी मैजिक से, मगर इनकी जो सोल है वो पहले जैसी परफेक्ट नहीं रहेगी। और देखा जाए जहाँ तक की लाइफ के बारे में समझने की बारी आए तो मैं लीपिंग से बहुत ज्यादा बेहतर हूँ, मगर लीपिंग की जहाँ तक की बात है उसने मुझे बहुत ज्यादा परफेक्ट बनाया और उसने मुझे अपने पार्टनर के तौर पे मुझे चुना, जो कि देखा जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अब मैं 7th लेवल के पीक लेवल में आ चुकी हूँ और मैं वहाँ पर अटक चुकी हूँ और मेरा कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है। और एलिजाबेथ का शायद से एक लेवल अप हो जाता और मन में सोचते हुए बोलते हैं कि शायद से मैंने अपने डिजायर के बारे में सोचा और एक्सपीरियंस किया, इसकी वजह से मेरा लेवल अप हो गया। पहले स्टेप में लीपिंग ने मुझे प्रपोज किया और हम दोनों के बीच में प्यार हुआ, और दूसरे स्टेप में इन लोगों ने मेरे को इंटरप्ट किया, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, और तीसरे स्टेप में मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया जिसकी वजह से मैं इन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ी। और सही टाइम में लीपिंग ने मुझे रोक लिया जिसकी वजह से मैं अपनी डिजायर को रोक पाई। और देखा जाए तो लीपिंग इसी के बारे में कब से कह रहा था, बस मैं समझ नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से मेरा एक लेवल अप हो गया और मैं 7th लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाई। हॉट स्प्रिंग तो बस एक बहाना था, उसे तो मेरा ब्रेक थ्रू करवाना था। मेरे अंदर का जो गुस्सा, जो मेरी अंदर की नफरत है, उसे सबको बाहर निकालना होगा और मुझे शांत होना होगा। और देखते पीछे हमारा मेन कैरेक्टर को जो एनर्जी से बना हुआ एक फिगर बन जाता है और एलिजाबेथ का जो भी गुस्सा, जो भी रिग्रेट रहता है वो सब अब्सॉर्ब कर लेता है। और एलिजाबेथ भी हमारी लीपिंग से बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई हूँ, इतना बोल के वो भी बाकी बंदों को छोड़ देती है। और वहाँ पर हमारे बाकी बंदे भी आ जाते हैं और एनी भी बोलते हैं कि सिस्टर एलिजाबेथ और ब्रदर लीपिंग आप दोनों को हुआ क्या था। और जो बोनो किंडर का जो राजा रहता है वो भी बोलता है कि लॉर्ड प्लीज शांत हो जाइए। तभी देखते हैं जो चीची रहती है वो भी कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं क्या एलिजाबेथ गुस्से में थी। और एनी भी लीपिंग से बोलती है कि हमसे कोई गलती हो चुकी है। तभी लीपिंग बोलता है कि नहीं, बस हमारे बीच में छोटी सी गलतफहमी हो गई है जो कि दूर हो चुकी है। और मन में सोचते हुए बोलता है कि एलिजाबेथ को मनाना बहुत ज्यादा आसान है, बस उससे थोड़ी प्यारी प्यारी बातें बोल लो और वो मान जाती है। और जो हमारी बेटी रहती है वो बोलते हैं कि लगता है कि मैं बेहोश होने वाली हूँ। तभी हमारी प्रिंसेस मीना भी बोलते हैं क्या अभी। और इधर जो चीची रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ, मगर मिस्टर लीपिंग ने फिर से एक बार हमारी दुनिया को बचा लिया। और बुड्ढा भी झुकते हुए बोलता है कि हम लोग आप दोनों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते हैं, ठीक है अब हम यहाँ से जाना चाहेंगे। और लीपिंग भी बोलता है कि तुम लोग इतने दूर तक आ चुके हो और तुम ऐसे ही चले जाओगे। जितने भी हमारे बाकी बंदे रहते हैं जैसे ये सुनते हैं उनकी काफी ज्यादा फट जाती है और बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। और एलिजाबेथ भी मन में सोचते हुए बोलती है कि मैं अब बहुत ज्यादा शांत हो चुकी है और मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो और तुम्हारा क्या प्लान है। और हमारा लीपिंग बोलता है कि मुझे बहुत बड़े प्रॉब्लम के बारे में पता चला है। जो बाकी बंदे रहते हैं वो भी घुटने के बल आ जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज लेजेंडरी हीरो बताइए हमसे क्या गलती हुई है। और इधर जो चीची रहती है उसे फिर से गलत फहमी हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलना चाहता है कि तुमसे हमेशा गलती हो जाती है और तुम्हारी जो गलती की जितनी भी रायता है वो सारे मेरे को समेटना पड़ता है। और जो बाकी बंदे रहते हैं उनकी तो काफी ज्यादा फटी पड़ी रहती है। तभी हमारा लीपिंग बोलता है क्या तुमने कभी इस चीज पे ध्यान दिया है, हमारी बातें बस एक टॉपिक में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ। इधर जो हमारी बाकी बंदे रहते वो तो कुछ अलग ही समझ लेते हैं। और एलिजाबेथ भी मन में सोचते हुए बोलते हैं ये उनके बारे में बात कर रहा है मगर ये मुझे समझाना चाहता है, मुझे समझ में आ चुका है, मैं कुछ भी करने से पहले सोचूंगी। और लिपिंग भी बोलता है जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एलिजाबेथ के साथ एक पिकनिक में आया हूँ जहाँ पर मैं हॉट स्प्रिंग में एलिजाबेथ के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। बस मैं एक नॉर्मल सी जगह ढूंढ रहा था, मगर यहाँ पर तुमने तो ढेर सारी चीजें बनाई हैं जिससे हम एंजॉय कर सकते हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं जिसकी वजह से जो माहौल है वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है। क्यों, मैंने सही बोला ना एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ भी अपनी एटीट्यूड में बोलती है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना तुम करो। इधर जो हमारे बाकी बंदे रहते उन्हें फिर से गलतफहमी हो जाती है, वो कुछ और ही समझ रहे होते और बोलते हैं कि हमने कुछ ज्यादा ही सेवा पानी कर दी जिसकी वजह से जो हमारे हीरो हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं। और यहाँ तक कि जो हमने उनके लिए जो जगह बनाई तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आखिरकार हम उनकी नजर में एक चीटी है और हमारी कोई भी औकात नहीं है। चीची भी लीपिंग से बोलती है कि बताइए हम लोग इसकी कीमत कैसे चुकाएं। और हमारा मेन क्रिएटर भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है क्या इस चीज की कैसी कीमत चुकाए, लगता है कि
तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और हमारा लीपिंग बोलता है क्या मैंने तुमसे नहीं बोला था कि हम लोग यहाँ पर पहले से ही हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम सभी लोग हमें ज्वाइन करो और हमारे साथ हॉट स्प्रिंग में एंजॉय करो। और इधर जो हमारी प्रिंसेस मीना रहती है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है क्या सचमुच ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और इधर जो बेटी रहती है वो बोलती है कि हम दोनों कैसे आपके साथ एंजॉय कर सकते हैं, आपकी इससे रिपुटेशन घट जाएगी, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और हमारा लीपिंग भी बोलता है कि तुम लोग हमारे साथ एंजॉय नहीं करोगे और आराम नहीं करोगे तो आज जो रात में होने वाला है तुम उसे कैसे संभालोगी। इधर जो बाकी बंदे रहते हैं उन्हें फिर से गलतफहमी हो जाती है, उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ तो बताना चाहता और अपना अपना वो सोचने लगते हैं। इधर जो लीपिंग रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि हॉट स्प्रिंग एंजॉय करने के बाद शाम को हम एक बारबेक्यू बनाएंगे और वहाँ पर एंजॉय करेंगे। और इधर हमारी एलिजाबेथ भी बोलते हैं लीपिंग और मन में सोचते हुए बोलती है कि मैं पहले ही रिम क्रिएशन लेवल में पहुंच चुकी हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम और कौन सा खेल खेलना चाहते हो। और हमारा लीपिंग भी धीरे आवाज से एलिजाबेथ से बोलता है कि एलिजाबेथ मेरे ऊपर भरोसा करो और बोलता है कि आज रात को मैं कुछ तो करने वाला हूँ। और एलिजाबेथ भी बोलती है कि ठीक है जैसा तुम्हें जो करना तुम कर सकते हो। और मन में सोचते हुए बोलती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकती हूँ कि तुम क्या करने वाले हो। और इधर जो प्रिंसेस मीना रहती है वो बोलते हैं कि मिस्टर लीपिंग हमने तो अपने साथ कोई भी नहाने के कपड़े लेकर नहीं आए, कि आपके पास कोई कपड़े हैं। और इधर जो हमारी बेटी रहती है वो भी प्रिंसेस को चुप कराने लगती है कि प्लीज यार चुप हो जा। और इधर हमारी एनी भी बोलते हैं कि ब्रदर लीपिंग ये सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बाकी बंदों के लिए कपड़े बना दूंगी। और एलिजाबेथ भी बोलते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल के वो भी अपना मैजिक यूज करती है और बाकी बंदों को भी अपने अपने कपड़े मिल जाते हैं। इधर देखते हो जो बुड्ढा रहता है वो तो अपने बॉडी सॉडी दिखा रहा होता है। और इधर जो हमारी प्रिंस और जो बेटी रहती है वो भी अपने स्विमिंग सूट में आ जाते हैं। और इधर मेरे को एनी को देखना था जो कि एनी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। और एलिजाबेथ भी अपने पोकी बॉल से एमिलियो को बाहर निकालती है और बोलती है जब सभी लोग एंजॉय कर रहे थे तुम अंदर क्यों रहो, तुम भी आओ और तुम भी एंजॉय करो। और जैसे हमारे एमिलिया बाहर आते वो भी हमारी एलिजाबेथ को पकड़ लेती है और बोलते है कि मास्टर। और देखते हैं जो पीछे हमारी जो प्रिंसेस मीना रहती है वो तो बहुत ज्यादा जल रही होती है। और प्रिंसेस मीना भी मन में सोचते हुए बोलते हैं जो बाहर दुनिया का जो नॉलेज है उसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है और आज मैंने सिस्टर एलिजाबेथ को ऑफेंड ही कर दिया था, मैंने उन्हें नाराज कर दिया था, मगर मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली हूँ और देखना एक दिन मैं उनके जैसे ही पावरफुल बनूंगी और एक मैजिशियन। और हमारा लीपिंग बोलता है कि इस जगह को तुमने अपनी बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत से बनाया है तो अपने सारे बोझ को छोड़ दो और आ जाओ और एंजॉय करो। और जो बोनो किंगडम को जो राजा रहता है वो भी बोलता है कि 500 सालों तक मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने किंग के साथ जाऊं और एंजॉय करूं, मगर आज लीपिंग ने हमें ऑफर दिया हम उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तभी एनी भी बोलती है ब्रदर लीपिंग ने हमें बिल्कुल भी दोष नहीं दिया, जो हमने गलती किया उन्होंने उल्टा हमें ऑफर दिया है कि हम उनके साथ एंजॉय करें। और जो बुढ़ा रहता है वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि हम इसके लायक ही नहीं है। और जो हमारी बेटी रहती है वो बोलती है मिस्टर लीपिंग की जो सोच है वो इंसानों से भी बहुत ज्यादा ऊपर है, हम उनके जितना बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। और सीन कट होकर आता हमारी चीची की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर जो चीची रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती है जो मिस्टर लीपिंग है वो एकदम अडल्ट जैसे हैं और जो हम लोग हैं उनके बच्चों जैसे हैं, वो एकदम ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि कोई बच्चा जब कोई गलती करता है तो उसे सजा भी देते हैं, मगर जब कोई वो अच्छा काम करता है उसे चॉकलेट देते हैं। ऐसे ही मिस्टर लीपिंग भी हमें गाइड कर रहे हैं। और इधर एनी भी बोलती है हमारी चीची से कि लीडर चीची आपको तो समझ में आ चुका होगा, आपको कैसा फील हो रहा है। और एनी भी मन में सोचते हुए बोलती है जो मिस्टर लीपिंग है वो अपने जैसे ही ट्रीट करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाते कि वो एक गॉड है। और जो बाकी बंदे रहते हैं वो कुछ ना कुछ सोच के वहाँ पर रोए जा रहे होते हैं। इधर हमारी जो प्रिंसेस रहती है वो तो कंफ्यूज रहती है, वो भी सोच रही होती है कि ये लोग क्यों रो रहे हैं। और इधर हमारा लीपिंग भी बोलता है लगता है कि ये लोग फिर से कुछ ज्यादा ही सोच लिया है इन लोगों ने। और हमारा लीपिंग भी एलिजाबेथ से बोलता है कि एलिजाबेथ क्या ये ठीक है, और एलिजाबेथ भी पूरी एटीट्यूड से बोलती है कि हाँ ठीक ही है। और हमारा लीपिंग भी बोलता है ठीक है जल्दी से शुरू हो जाओ। और सभी बंदे भी एंजॉय करने लगते हैं हॉट स्प्रिंग में। और हमारी चीची की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर वो तो शॉर्ट की कल्टीवेशन कर रही होती है। तो ये वीडियो मैं पहले ही डाल देता, बस मैं इसके चैप्टर का वेट कर रहा था मगर ये चैप्टर आ ही नहीं रहा था। इसके 2 चैप्टर आए तो मैंने सोचा इसको बनाकर मैं डाल ही देता हूँ। अब जैसे आगे के चैप्टर आएंगे वैसे मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा और तुम लोग बता दिया करो कि इसका चैप्टर आ चुके हैं तो मैं बनाकर डाल दूंगा। और हाँ तुम लोग कमेंट जरूर कर देना क्योंकि मैं हर सभी बंदे को कमेंट देखता रहता हूँ। तो वीडियो में नया हो तो लाइक करो, चैनल में नया हो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।